बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं इंजीनियर आमिर अली रज़ा, ग्रेड 10 मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करने से पहले हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और फार्मूलाज को समझेंगे जो कि इंतहाई ज़रूरी है एक्सरसाइज के लिए। इसमें सबसे पहले आपने रूट्स के हवाले से, जो कि हमने 2.1 एक्सरसाइज में कंसेप्ट को समझा था कि जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी हम उसके 3 रूट्स को डिस्कस करते हैं और वही कंटिन्यू है और इसको यहाँ पे नाम दिया गया है क्यूब रूट्स। तो किसी भी नंबर का हम लोग क्यूब रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, उसकी एक यहाँ पे एग्जांपल भी है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यूनिटी मीन वन, के वन का क्यूब रूट्स हम कैसे फाइंड करेंगे। इट्स मीन आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, लेट्स सपोज यहाँ पे अगर आपको 9 दे दिया जाए या फिर 8 दे दिया जाए या फिर कोई भी ऐसी वैल्यू जिसका क्यूब रूट हम फाइंड कर सकते हैं, तो उसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम उसका क्यूब रूट यानी 1/3 लेंगे और जब ये 1/3 दूसरी तरफ जाएगा तो वहां जाके पावर 3 बन जाएगा। फिर हम इस 1 को इसकी दूसरी साइड पे ले जाएंगे, लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, तो एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस पे क्यूब का फार्मूला एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब, यहाँ पे क्यूब का फार्मूला लग जाएगा एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यानी कि इस क्यूब के ऊपर ये फार्मूला जब अप्लाई करेंगे, जो फार्मूला यहाँ पे नीचे आपको मेंशन भी है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो विदाउट फार्मूलाज कोई भी मैथ का क्वेश्चन होगा वो आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो फार्मूलाज होते हैं वो आपको अच्छी तरह से याद करने पड़ेंगे। तो इस एक्सरसाइज के ये पहला फार्मूला जो आपको बार बार यूज करना पड़ेगा क्यूब का, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है कि हम जब इस पे फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो हम इस x माइनस 1 को भी इक्वल टू 0 पुट कर देंगे और ये हमारे पास जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है इसको भी इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। यहाँ से तो एक रूट फाइंड हो जाएगा, -1 को जब मैं दूसरी तरफ ले आऊंगा तो ये 1 हो जाएगा। मगर यहाँ पे इससे दो रूट जो और हमने फाइंड करने हैं उसके लिए हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। और क्वाड्रेटिक फार्मूला आप जानते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। यहाँ पे इस क्वेश्चन में यहाँ पे a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू भी 1 है। वो a b c की वैल्यू यहाँ पे आप जब पुट करेंगे तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 और इसके बाद जब 1 माइनस 4 करेंगे तो -3। अब आपको पता होना चाहिए कि जो अंदर क्यूब रूट स्क्वायर रूट के जो अंदर -1 होता है वो इक्वल टू इयोटा आता है। यहाँ पे लिखो भी है, ये देखें कि इयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1 के। तो मैं तो चाहूँ, अगर चाहूँ तो यहाँ पे इसको स्टॉप कर दें, या फिर इसको अगर आपने इसको इयोटा के फॉर्म में लिखना है तो -1 जो उसके रूट के अंदर इसको खत्म करके बाहर आप क्या लिख देते हैं, अयोटा लिख देते हैं। ये बड़ा अहम पॉइंट है जो आपको माइंड में रखना है। यहाँ पे सब में डिवाइडेड बाय का निशान है जो यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। तो फिर हमारे पास इसके 3 क्यूब रूट्स बन गया। कौन कौन से, जो सबसे पहले हमने एक x इज इक्वल टू 1 फाइंड किया था और उसके बाद दो नंबर ये प्लस माइनस में है, तो एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। तो इस तरह इसके 3 क्यूब रूट्स हमने फाइंड कर दिए। अब हमने इनको ओमेगा के फॉर्म में कैसे देखना होता है कि जब भी हम लोग कोई भी नंबर जब फाइंड करते हैं, जैसे कि हमारे पास -1 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2 है और ये -1 माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2 है, तो आपने याद रखना है कि ये जो प्लस वाला होता है आपने इसको ओमेगा बना देना है, यानी इसको इक्वल टू ओमेगा और इसको इक्वल टू आपने ओमेगा स्क्वायर कर देना है। प्रॉपर्टीज में इसको सोल्यूशन में जाने से पहले मैं आपको इस चीज को क्लियर कर दूं कि आपने अभी जो डिस्कस किया कि हमने ओमेगा, जो प्लस वाली वैल्यू होगी वो हमने ओमेगा के इक्वल कर देना है और जो माइनस वाली वैल्यू होगी वो आपने किसके इक्वल पुट कर देना है, ओमेगा स्क्वायर। तो ये आपने फार्मूला याद रखनी है, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू हमारे पास होगी। आइए हम अब सॉल्यूशन की तरफ हम चलते हैं। एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ -1 8 -27 एंड 64। तो 1 का तो हम लोग अभी पहले देख चुके हैं, आपने इसको सॉल्व भी किया है। 8 का मैं आपको इसके बता देता हूँ, उसके बाद -27 और 64 की आपने प्रैक्टिस करनी है। सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड यहाँ पे कर दिया जाएगा मगर आपने उसकी प्रैक्टिस आपने खुद करनी है। क्यूब रूट्स ऑफ 8, तो आप जैसे मैंने पहले बताया कि जिसका भी क्यूब रूट निकालेंगे उसको x के इक्वल करके 1/3 उसकी पावर लेंगे। ये 1/3 जब हम इसको लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं तो ये 3 बन जाएगा। x3 इज इक्वल टू 8। अब इस 8 को भी आप लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो ये x3 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब 8 किसका क्यूब बनता है, 2 का क्यूब बनता है, तो ये 2 का क्यूब बन जाएगा। अब इसमें फार्मूला हम
क्यूब वाला फार्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर फार्मूला जब अप्लाई करेंगे तो a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 2 है, यहाँ पे आप पुट कर दें तो ये बन जाएगा x माइनस 2, यहाँ पे आ जाएगा इस फार्मूले के मुताबिक x माइनस 2 और x का स्क्वायर प्लस ये जो a b था यानी x इंटू 2 और प्लस 2 का स्क्वायर, ये 2x आ जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। अब इसको भी इक्वल टू 0 पुट कर देंगे और इस वैल्यू को भी हम इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो इस यहाँ से क्योंकि जब -2 को हम राइट साइड पे ले जाएंगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी और इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला की जरूरत होगी। क्वाड्रेटिक फार्मूला -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ये माइनस बी होता है, उन्होंने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी फार्मूले के अंदर, 2 पुट कर दिया तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट के अंदर डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू 4 जब इसमें आप पुट करेंगे सॉल्व करेंगे तो आपके माइंड में क्यूब का फार्मूला होना चाहिए और क्यूब के फार्मूले के लिए हमें -3 चाहिए। 12 आ गया है, इसको आपने ब्रेक करना है इंटू 3 की फॉर्म लाने के लिए तो 3 4 जा 12 होगा, तो माइनस का साइन जो है वो 3 के साथ आपने रहने देना है। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी √4 -3 और ये हमारे पास वैल्यू। इसमें जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि √4 किस इक्वल होता है 2 के, यहां से 2 आपका आ जाएगा और वो 2